आज हिंदुस्तान के मंदिर सिर्फ धर्मस्थल तक सीमित नहीं है, धर्मस्थल के तौर पर सीमित नहीं है। Whereas now these temples are contributing to the growth as well as the economic rise of the country. मोदी सरकार ने हमेशा से मंदिरों में एक नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार किया। यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान पीएम मोदी के एक स्टेटमेंट को कोट करना जरूरी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है जहां देश के मंदिर मार्ग को लेकर पीएम मोदी का रोड मैप, उनका ब्लूप्रिंट कितना बड़ा है, इसका रिफ्लेक्शन दिखा है। पीएम मोदी ने कहा कि आयोजन इस बात का ऐलान था कि भारत सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं हुआ, बल्कि अपनी प्राचीन गरिमा को वापस पाने की राह पर चल पड़ा है। पीएम मोदी ने जो कुछ कहा उसे बीते कुछ सालों में देश में होते हुए देखा भी गया, क्योंकि सिर्फ सोमनाथ मंदिर नहीं बल्कि देश में कई ऐसे मंदिरों का कायाकल्प हुआ जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है, जिसमें सबसे पहले बात अयोध्या के राम मंदिर की होनी चाहिए, वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम, साथ ही उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर, उत्तराखंड का केदारनाथ धाम, तो उत्तर प्रदेश में हुआ महाकुंभ भी इसी कड़ी में शामिल है। मंदिर समेत पूरा सनातन आज बम बम कर रहा है और इनका स्वरूप इस तरीके से बदला कि अब ये मंदिर भारत की अनूठी पहचान बन चुके हैं। 7 समंदर पार से भक्त इन मंदिरों की तरफ आकर्षित होकर श्रद्धा भाव से हिंदुस्तान पहुंचते हैं। भारत जिस तरीके से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वंदे भारत ट्रेन नए एयरपोर्ट से जोड़ रहा है, उससे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि आने वाले दशक में सनातन इकोनॉमी भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में एक साइलेंट पिलर साबित होगी, विच मीन्स रिलीजियस टूरिज्म का योगदान और भी ज्यादा महत्वपूर्ण भी होगा और व्यापक भी होगा। आपने आमतौर पर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि सब भगवान की लीला है, और यह सच भी है। जैसा कि आज की स्थितियां हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि सब भगवान की ही लीला है, उनकी ही महिमा है, क्योंकि देश के मंदिर आज भारत को महाशक्ति बनाने का काम कर रहे हैं। यहां पर पहुंचने वाला दान देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता है और भारत में होने वाले कुल घरेलू पर्यटन का लगभग 60 से 70% हिस्सा धार्मिक यात्राओं से ही आता है। एक ब्रॉड और वाइडर पर्सपेक्टिव, एक पिक्चर आपको ऐसे ही कई मंदिरों में देखने को मिलेगी, जैसे कि राम मंदिर अयोध्या में 2024-25 में जो ट्रस्ट की कुल कमाई 327 करोड़ रुपए थी, उसमें दान ने 31.22 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। चढ़ावे से करीब 21 करोड़ रुपए ट्रस्ट को मिले और विदेशी दान भी करीब 10 करोड़ रुपए आया। राम मंदिर में एक संभावित आंकड़े के मुताबिक ओवरऑल फुटफॉल यानी पहुंचने वाले लोगों की संख्या 70,000 से 1 लाख है, यानी इतने श्रद्धालु प्रतिदिन यहां पर दर्शन करते हैं और वीकेंड पर यानी सैटरडेज और संडेज में यह संख्या करीब 2 से 3 लाख की होती है। अब एसबीआई की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि राम मंदिर और उससे जुड़े हुए पर्यटन की वजह से यूपी सरकार को हर साल लगभग 20,000 से 25,000 करोड़ का अतिरिक्त टैक्स राजस्व मिलने का अनुमान है। अब उत्तर प्रदेश की जीडीपी में राम मंदिर का योगदान 1.5% से 1.8% का है। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ की। देवादिदेव महादेव के इस मंदिर में श्रद्धालुओं के फुटफॉल के बारे में बात करें तो साल 2025 में कुल 7 करोड़ 26 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे और मंदिर की औसत सालाना आय 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई, जो पहले बहुत कम हुआ करती थी। फिर उज्जैन महाकाल कॉरिडोर
पहले की बात करेंगे तो उज्जैन महाकाल आने वाले भक्तों की संख्या 20 से 25 हजार महज हुआ करती थी और वीकेंड में जरूर इसमें उछाल आता था। 40 से 50 हजार भक्त इस दौरान यहां पर पहुंचते थे। साल भर में इन टोटल 1.5 करोड़ श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आते थे। फिर उसके बाद पूरा कॉरिडोर बनाया गया और कॉरिडोर बनते ही यह तस्वीर बदल गई। यानी अब हर दिन 1,25,000 से 1.5 लाख भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं और वीकेंड आते आते ये संख्या 2.5 से 3 लाख हो जाती है। और कॉरिडोर बनने से पहले जो दान 40 से 50 करोड़ आता था, वही इसके बाद 165 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम। साल 2013 में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या बहुत कम होती थी, जो कि साल 2025 में 17,68,000 पहुंची। साल 2024 के मुकाबले करीब 1,25,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे और साल 2024 में जो धाम की आय थी वो 53 करोड़ की थी, जो 2025 में बढ़कर 63 करोड़ तक पहुंच गई। फिर तिरुपति बालाजी मंदिर। नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक के डिजिट्स के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर में कुल 918.6 करोड़ का दान चढ़ा। अब इसमें ऑनलाइन दान 579.38 करोड़ था, ऑफलाइन दान 339.20 करोड़ था। 2024-25 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो कमाई हुई वो 1600 से 1671 करोड़ के आसपास थी। यानी केवल कुछ ही मंदिरों के जीर्णोद्धार तक ये कारवां सीमित नहीं रहा। गुजरात के मंदिरों से लेकर जम्मू कश्मीर तक के मंदिर को भी एक नया स्वरूप मोदी सरकार में मिला है। और सिर्फ धर्म और आस्था के प्रतीक ये मंदिर ही नहीं, सनातन के आयोजन भी अब कीर्तिमान बनाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हुआ महाकुंभ मेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 ने न केवल आस्था के सारे रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक योगदान भी दिया है। 45 दिन तक चले आयोजन में कुल मिलाकर 66 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई, जिसमें 50 से 70 लाख विदेशी नागरिक और 73 देशों के डिप्लोमैट्स भी शामिल रहे। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या 29 जनवरी 2025 यानी मौनी अमावस्या को देखी गई, यानी जब एक ही दिन में करीब 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। एक अनुमान के मुताबिक इस आयोजन के दौरान 3 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 54,000 करोड़ का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी मिला। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अकेले इस आयोजन ने भारत की जीडीपी में लगभग 1% से अधिक की वृद्धि में सहयोग किया है। हाल ही में बन रहे कई कॉरिडोर, जिसमें वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, बिहार के गया में बन रहा विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, बोध गया बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर कॉरिडोर, मध्य प्रदेश में एक और कॉरिडोर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विकास परियोजना, तो छत्तीसगढ़ में भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर और इसके साथ ही प्रयागराज में भी कई कॉरिडोर बनने की तैयारी है और साथ ही तैयारी तो सीतामढ़ी मंदिर की भी है। इन कॉरिडोर्स के जरिए भी टेंपल इकोनॉमी में बड़ा सर्ज आने वाला है। भगवान भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मंदिर देश को वो आशीष देते हैं जो उसे आर्थिक रूप से कभी कमजोर होने ही नहीं देते। एंड दिस इज द डिवाइन पावर ऑफ इंडिया। और यही है इंडिया की असल सक्सेस स्टोरी भी और हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी।